Very good morning, my all dear students. First of all, we are not talking like face to face because these circumstances are there. So now I'm introduce myself. I am Daksha Rawal. I'm your English teacher. Okay. Today we are start our first lesson, which is from Hornbill book. Okay. In this chapter, see students, my method is quite little different. You know, first of all, I'll just tell the story, whole story, summary of the story to the student, so that when I'm explaining you the line wise, at that time you don't find any problem, because when you mesmerize the story, at the time when you are reading the story, you observe properly. Okay. So first of all, in this story, the portrait of a lady. Okay. This lesson is written by Khushwant Singh. In this lesson, the story is regarding to the Indian culture. ये स्टोरी में ये जो हमारे राइटर है, उन्होंने अपनी ग्रैंडमदर के लिए उनके बारे में ये पोर्ट्रेट किया है. यहाँ पे आप देखोगे ना, तो फर्स्ट पार्ट में पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी और अनदर जो है पोएम, वो भी पोर्ट्रेट की रिगार्डिंग है. मतलब यहाँ पे कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है कि पोर्ट्रेट, यहाँ पे वर्ड पोर्ट्रेट को बहुत ज़्यादा डिफाइन कराया है. ठीक है. ये जो लेसन है, ये जो खुशवंत सिन्हा के द्वारा लिखा गया लेसन है, इन्होंने अपनी दादी के साथ कैसे उनके संबंध थे, कैसे चेंजेस आते हैं, तो कैसे ह्यूमन बींग्स रिएक्ट करते हैं, इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया है यहाँ पे. इन द फर्स्ट वन पैराग्राफ, ये जो हमारा फर्स्ट वन पैराग्राफ है ना, इस फर्स्ट वन पैराग्राफ में खुशवंत सिन्हा ने अपनी दादी को, उनके कैरेक्टर्स को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है. हाउ शी लुक व्रिंकल, बुढ़ी थी, व्रिंकल थी, उनकी झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, उनके बाल भी सफ़ेद थे, और कोई नहीं मानेगा कि जवानी में ये बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत थी. साथ ही उन्होंने अपने दादाजी के बारे में भी थोड़ा यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है. उनके दादाजी की फ़ोटो ड्राइंग रूम में लटकाई हुई है, जिस फ़ोटो के अंदर उनके दादाजी ने बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई है, और उनके जो कपड़े हैं थोड़े ढीले ढाले हैं, और ऐसे लग रहा है मानो कि कोई 100 साल पुरानी उनकी पिक्चर हो, वैसा दिख रहा है. यहाँ पे कोई मान ही नहीं पाएगा कि ये जो दादी है, ये मतलब ये जो फोटो में जो पर्सन है, उनकी वाइफ थी और उनके बच्चे थे और उनके भी ग्रैंड चिल्ड्रन, मतलब कि हमारे खुशवंत सिंह, वे इनके ग्रैंड चिल्ड्रन है. कोई नहीं मानेगा कि ये भाई इतने साल पुराने के नहीं है, अभी की मतलब है, उनके दादाजी है, पर कोई नहीं मानेगा, उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा ओल्ड लगते थे वे. अब खुशवंत सिन्हा ने अपनी दादी से थोड़े अटैच बहुत थे वो, क्योंकि वो जब उनके माता पिता शहर गए थे, वो मूव ऑन हुए थे शहर, उस समय पे वे अपनी दादी के साथ रह के पढ़ रहे थे. अब उनकी दादी थी ना, वो थोड़ी सी छोटी थी, थोड़ी फैट थी और थोड़ी सी झुकी हुई थी, बुढ़ी थी, मतलब झुक जाते हैं ना, वो कमर से झुकते रहते ना, वैसे ही. बट फिर भी उनके अंदर एक ऐसा जोश था, वो हर कोई काम में भी अपना मन लगा के करती थी, और वो उनके हाथों में माला रहती थी, और वो माला के हर एक दाने को ऐसे काउंट करती थी. मतलब जो हम माला करते हैं ना, प्रेयर करते हैं ना भगवान की, तो वह कंटिन्यूस उनके जो उनका रूटीन था, उसमें वो माला उनके हाथ में रहती थी, और वो माला से एक एक दाने गिन गिन के उनकी जो मंत्र रहता, तो बार बार उसको चैंट करती रहती थी. अब यहाँ पे हम सेकेंड पैराग्राफ देखेंगे. तो सेकेंड पैराग्राफ में यहाँ पे जो दादी और बेटा जो गांव में रहते हैं, कैसे रहते थे, क्या करते थे, इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी है. उनका जो खुशवंत सिंह थे, वो और दादी बहुत अच्छे फ्रेंड थे. अब जब वो गांव में थे, तो वो गांव में ही पढ़ेंगे, ऑब्वियस है वो. तो गांव का जो स्कूल था, वे कैसा था,
तो वहाँ पे उनको मंदिर में जो पुजारी रहते वो उनको पढ़ाते थे। अभी दादी क्या करती थी, वो दादी उनको उठाती थी खुशवंत सिंह को, वो नहलाती थी। अब नहलाते नहलाते वो बड़ी सी जोर जोर से वो कहते ना प्रेयर गाते ना हम लोग, वो हर एक प्रकार के मंत्र है हमारे हिंदू संस्कृति में, हर एक प्रकार के, नहाते वक्त के भी मंत्र है, सूरज को जब जल चढ़ाते तभी भी मंत्र है। तो वो लाउडली वो क्या करती थी, अपनी प्रेयर करती थी, मतलब कि जो मंत्र थे उसको लाउडली बोलती थी, ताकि उनका ये जो पौत्र है वो भी सुनता और उनको भी थोड़ा कुछ अच्छे से समझ में आता और वो भी थोड़ा याद रखता और आगे जाके वो कंटिन्यू करता। अब वो उसके बाद क्या करती थी, उसको नहलाती थी उनको, फिर वो खाना देती थी। तो उनको जो चीनी रहती है, चीनी लगा के उनको रोटी देती थी और वो अपने वो सुबह जो ब्रेकफास्ट कहते ना उसमें वो खाते थे हमारे ऑथर। अब दादी और पुत्र दोनों ही तैयार होते थे, बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना था ना, तो दादी साथ में बहुत सारी रोटी भी पैक कर लेती थी। गली में जितने भी कुत्ते होते थे ना, वो सारे कुत्तों को वो रोटियां खिलाती थी। अब वो दोनों चल के जाते थे, बातचीत करते थे। उसके पहले वो दादी जो हमारे यहाँ पे जो नोटबुक और पेंसिल है, लेकिन पहले क्या होता था, बच्चे को स्लेट, वो पाटी बोलते ना, पाटी और चौक देते ना, स्लेट, वो अच्छे से उसकी साफ सफाई करके दादी हाथ में ले लेती थी और दोनों ही चल पड़ते थे। अब जहाँ जो स्कूल था तो वो मंदिर के पीछे था, वो जो पुजारी थे वो उनको पढ़ाते थे हमारे ऑथर को। तो दादी क्या करती थी, दादी वहाँ पे मंदिर में बैठ के वो अपना पूजा कीर्तन करती थी। जब स्कूल ओवर हो जाता था ना, तो पौत्र और दादी दोनों ही साथ में फिर रिटर्न आते थे और वो जो भी मंत्र थे वो अच्छे से वो गाते थे बच्चे सब लोग। जब रिटर्न आते थे तो दादी जो हाथ में रोटियां थी ना, वो स्कूल से रिटर्न आते वक्त हर एक कुत्तों को वो देती थी। बत्ते जितने भी डॉगीज थे ना, वो सारे बहुत गिदड़ हो जाते थे। डेली का जो टाइम रहता है उस हिसाब से हर एक को वो आदत हो जाती है कि हाँ ये इंसान निकलेगा और मुझे ये देगा, तो हर एक को बुलाना नहीं पड़ता कि भाई कुत्ते आए और वो रोटी खाए। उनकी हैबिट थी, दादी की हैबिट थी कुत्तों को रोटी डालने की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट वन पैराग्राफ, यहाँ पे नेक्स्ट वन पैराग्राफ में है ना, ये जो दादी और पौत्र है उन दोनों का अच्छा सा एक मिलाप हो चुका था, उनकी रूटीन बन चुकी थी, सुबह उठना, साथ में रहना, खाना पीना, अच्छे से बातें करना, सब कुछ था। अब दादी बहुत ज़्यादा पुरानी थी तो उनके विचार भी पुराने रहेंगे। अब उनके माता पिता थे वो अच्छे से सेटल हो गए सिटी में, तो उन्होंने क्या किया, अभी पौत्र और दादी को वहाँ पे सिटी में बुला दिया। अब सिटी का लाइफ रहता है वो थोड़ा डिफरेंट रहता है गाँव के तौर पर, है ना। अब ये जो टर्निंग पॉइंट मतलब कि चेंजेस आते हैं ना, वो दादी कैसे एक्सेप्ट करती है वो हमें देखना है। ठीक है, अब दोनों वहाँ पे सिटी में जाते हैं। अब सिटी में जाते हैं तो उनके घर के अंदर एक अलग सेपरेट रूम दिया जाता है। अभी तो उस रूम के अंदर दादी और पौत्र साथ में ही रहते हैं, एक ही कमरे में 2 बेड पे सोते हैं। लेकिन जो गांव में दोनों साथ में रहते था, एक जो लगाव था वो लगाव यहाँ पे थोड़ा कम होने लगा है। एक ही कमरे में है लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ न कुछ दूरी आ चुकी है। अब जो बच्चा था उसको जो हर रोज़ दादी नहला के तैयार करती थी, उसकी जगह पे अभी उसकी मम्मी तैयार करती है। अब जो दादी उसको स्कूल पे छोड़ने जाती थी पूरे रास्ते, स्कूल में पढ़ लेने के बाद वो रिटर्न आती थी, तो क्या अभी यहाँ पे चेंज हो गया था। जो बच्चा था वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ने लगा था, उसको वैन लेने आती थी। अब बच्चे को वहाँ पे छोड़ना नहीं जाना था। अब दादी का जो रूटीन था कि भाई बच्चे को छोड़ने जाना था, साथ में वो कुत्तों को भी रोटी डालना था, लेकिन ये यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आ जाता है, बदल जाता है। बट ये सारी जो भी चेंजेस है ना वो दादी एक्सेप्ट कर लेती है। वो अपना माइंडसेट, वो उतना दुखी नहीं होती है, उसके फेस से नहीं पता चलता है, पर वो क्या करती है, अपने आप को जो अकेलापन था, लॉनलीनेस था, उसको एक्सेप्ट कर लेती है। अब वे क्या करती थी, अपनी लॉनलीनेस को वो दूर करने के लिए जो वेरेंडा रहता है ना, वेरेंडा में वो बहुत सारी जो स्पैरो कहते हैं, स्पैरो को वो रोटियाँ डालती थी। अब एक लगाव सा हो जाता है ना, पक्षियाँ रहते हैं कि बर्ड कहे कि एनिमल्स कहे, उनको भी अगर आप एक बार प्यार देते हो ना तो उनको भी प्यार समझ में आता है, गुस्सा भी समझ आता है। तो हर रोज़ का उनका हो गया था। दादी का जो वो नित्य क्रम था, जो हाथ में माला रख के उनकी जो बार बार मंत्र, उनके होठ उनके जो रहते हैं लिप्स रहते हैं वो कंटिन्यूसली मूव ऑन रहते हैं, चालू ही रहते हैं। उनकी जो माला थी, जो मंत्र है वो चलता ही रहता है। धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ता है। अभी वो बच्चा बड़ी सी स्कूल में मतलब कि क्लास में इंग्लिश में पढ़ते हैं। जब वो रिटर्न आता है बच्चा, दादी बातचीत करते हैं तो दादी पूछती है कि क्या स्कूल में पढ़ा आपने, कैसा है। तो यहाँ पे इंग्लिश स्कूल में थोड़ा एजुकेशन अलग रहता है, तो
तो बच्चे को क्या थोड़ा साइंस के बारे में पढ़ाया जाता है, साइंस के रूल्स रहते हैं, म्यूज़िक के बारे में, ये सब सारे जो अद्यतन हम न्यू टेक्नोलॉजी का बोलते हैं ना कि न्यू एज का, ये सब नॉलेज वहाँ पे उनको मिलता था। अब ये बात सुन के दादी को अच्छा ना लगा, क्योंकि ये जो म्यूज़िक का क्लास रहता है ये सब है ना, उनके लिए उनके विचार के मतलब से ये जो निम्न कक्षा के थोड़े पीपल रहते हैं ना कि वो नाच गाना करते हैं और वे शिक्षक ऐसा ज्ञान मेरे बच्चे को मिलेगा, मेरे पौत्र को मिलेगा, तो दादी को थोड़ा अच्छा न लगा था। पर जो बदलाव हुए तो उनको एक्सेप्ट करने से ही रहा थे। अभी धीरे धीरे दिन और ये जो फासला था ना बढ़ता गया। अभी बच्चा जो हमारे राइटर थे, ऑथर थे, वो क्या हो गए, धीरे धीरे स्कूल पास कंप्लीट करके वो यूनिवर्सिटी में आ गए। अब यूनिवर्सिटी में आ गया मतलब बच्चे को अलग सेपरेट रूम मिल गया। मतलब हमारे ऑथर थे वो सेपरेट रूम में रहते थे, साथ ही सब लोग रहते थे, लेकिन फिर भी दादी जो एक लोनलीनेस, एक एकलता बोलते ना, वो महसूस उनके फेस से थोड़ा थोड़ा लग रहा था। पर ये भी जितने भी बदलाव थे ना उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए। वे क्या करती थी, जो गांव का शेड्यूल था यहाँ पे थोड़ा बदल दिया उन्होंने। वो जितने भी बूढ़ी औरतें रहती ना दोपहर के वक्त, वो क्या करती है, दोपहर के वक्त सारी बूढ़ी औरतों को आस पड़ोस की जितने भी लेडीज़ रहती हैं उनको इकट्ठा करती है। इकट्ठा करने के बाद वो ढोल लेती है, वो तो थोड़ा सा फटा पुराना सा ढोल रहता है ना, कोई अच्छा बहुत आवाज़ भी नहीं आती है, वैसे फटा पुराना जो ढोल रहता है उसको पकड़ के वो सब ताल बाल दे के अच्छे से सब लोग भजन कीर्तन वो सब करते हैं। मतलब उनका जो टाइम था वो कुछ ना कुछ वो डाइवर्ट करते रहते थे। अब यहाँ पे हमारे ऑथर उन दोनों का कनेक्शन देखो ना, थोड़ा उनके अंदर जो रिलेशन में था वो थोड़ा गैप आ गया था, लेकिन फिर भी एक दोनों को वो अच्छे से ही समझते थे। अब हमारे जो ऑथर थे वो यूनिवर्सिटी कंप्लीट कर दिए, अब उनको फॉरेन जाना था आगे पढ़ाई के लिए। अब ये बात सुन के दादी को झटका तो लगा होगा थोड़ा, लेकिन फिर भी दादी ने इमोशनली, वो ऐसा तो नहीं थी कि उन्होंने बोल दिया नहीं जाओगे, रोना धोना, ऐसा कुछ ना था। दादी बहुत ज़्यादा ही सेंटिमेंटल थी, लेकिन फिर भी वो प्रैक्टिकल भी थी। दादी वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे जहाँ एयरपोर्ट था वहाँ पे उनको सी ऑफ करने आई दादी, पर वो कंटिन्यूसली उनको उनके जो लिप्स थे वो मूव ऑन कर रहे थे। वो जो मंत्र था वो बार बार चैंट कर रहे थे, उनका जो मंत्र कंटिन्यूसली चलता ही रहता था। उनके हाथ में जो माला था वो वैसे घुमा रहे थे। अब जो हमारे ऑथर है उनको देखते हैं, उनको गले लगाते, तो वो मंत्र उनके कानों तक वो सुनाई दे रहा था कि दादी वो मंत्र बोल रही है। अभी कोई चेंजेस नहीं था। 5 साल ऐसे ही बीत गए। जो उनका रूटीन था, जो स्पैरो रहती है उनको दाना डालना, वो जो खाना खिलाना, लेडीज़ रहती है नेबर के साथ वो तबले बजाना, भजन कीर्तन करना, ऐसे उनका शेड्यूल रहता था। 5 साल के बाद जब हमारे ऑथर रिटर्न आते हैं तो हमारे ऑथर देखते हैं कि दादी को मतलब कोई चेंजेस नहीं है। दादी के हाथ में अभी भी वो माला है भगवान की, वो माला घुमाते हैं और वो मंत्र करते रहते हैं। और दादी को अब पौत्र वापस आए तो ऐसा नहीं कि चलो सब कुछ उनके छोड़ बोड़ दिया और वो पौत्र के पीछे लग गए। नहीं, दादी का जो शेड्यूल था इस हिसाब से उनके लिए इम्पोर्टेंस, उनके लिए क्या था कि अपने चिड़ियों को दाना खिलाना था। वो वेरेंडा में बैठ के अपनी चिड़ियों को दाना खिलाती थी। ये उनका एक रूटीन था और वो उसमें बहुत ज़्यादा ही वो खुश थी। अब एक बार क्या होता है कि ऐसे जो भजन कीर्तन का कार्यक्रम रहता है उसके बाद वो अचानक ही दादी को थोड़ा बीमार हो गए ऐसा लगने लगा। तो उन्होंने क्या कहा सबको कि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे मेरे प्रेयर करते रहना है, क्योंकि मेरा अंत अभी नज़दीक आ गया है। वो सब किसी से कुछ बोले बिना, कुछ भी करे बिना वो बेड पे जाके लेट जाती है। उनके हाथ में जो माला थी, उनके जो मंत्र थे वो बार बार चैंट होते रहते और सडनली अचानक से ही दादी की जो मंत्र था, चैंटिंग था, वो स्टॉप हो जाता है और दादी वहाँ पे मृत्यु हो जाती है। अब उनकी जो लास्ट क्रिया है, हम लोग बोलते हैं ना 12वीं 13वीं करते हैं, जो स्मशान ले जाता है, वो सब सारी क्रिया, उस वक्त आप नहीं मानोगे यहाँ पे जो अच्छा से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि जो वरंडा था, वरंडा में कितनी सारी स्पैरो जिसको हर रोज़ दादी खिलाया करती थी, वो सारी स्पैरो वहाँ पे वरंडा में बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गई थी। वहाँ पे थी जब दादी को वहाँ से लेके जा रहे थे, दादी को स्मशान के लिए लेके जा रहे थे, तो वो दादी निकल गई तो स्पैरी वहाँ पे इतनी सारी चिड़िया थी, लेकिन चिड़ियों में से किसी ने भी सिंगल आवाज़ भी नहीं दी, कोई ची भी नहीं कर रहा था, उतना शांत माहौल था। जब दादी को हम लोग लेके चले गए उसके बाद हमारी अम्मा ने, मतलब जो हमारे ऑथर है उनकी मम्मी ने वहाँ पे रोटियाँ, जो उनको कट करके रोटियाँ डाली, जो चिड़ियों को दाना दादी खिलाती ना वैसे ही तरीके से मम्मी ने भी डाला। पर क्या हुआ, यहाँ पे कुछ अलग ही दृश्य था। वो जो स्पैरो थी, वो चिड़िया थी, उनमें से किसी एक ने भी चिड़ियों ने
उसमें से रोटी न ली। जैसे उनको भी दुख हो रहा था, उनको जो खाना खिलाने वाला था, उनके साथ रहने वाला था, वो आज चला गया है। तो उसको उनका शोक घर वाले तो मना रहे थे, साथ में ये जो अबोल जीव है जो बोल नहीं सकते हैं, उन्होंने भी अपना जो दुख था ये व्यक्त किया। किसी ने भी वो रोटी को नहीं उठाया। और जैसे ही दादी वहाँ से चली जाती है, सब पंछियाँ वहाँ से उड़ के चली जाती है। वैसे वो उनको ट्रिब्यूट देती है, श्रद्धांजलि देती है। ठीक है, ये हमारा लेसन है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी दैट ग्रैंड मदर। बराबर, आप लोगों को लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू सो मच।